हेलो फ्रेंड, तो आज करने जा रहे हैं क्लास 9 की एक्सरसाइज नंबर 5.5 जो होने वाली है बहुत ही छोटी और बहुत ही प्यारी एक्सरसाइज। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट। अब तक हमने कुछ रिवाइज करते हैं जो पिछली थ्योरम्स में हमने पढ़ा। पहले की थ्योरम हम रिवाइज कर चुके हैं, थ्योरम नंबर 5 से हम रिवाइज कर रहे हैं। द परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। जो परपेंडिकुलर बेटा सेंटर ऑफ सर्कल से कॉर्ड पे बनेगा, परपेंडिकुलर अगर बनेगा तो कॉर्ड को क्या करेगा, वो बाइसेक्ट करेगा। अगर परपेंडिकुलर होगा तो बाइसेक्ट करेगा, अगर बाइसेक्ट कर रहा है तो परपेंडिकुलर होगा। अगला हमने पढ़ा इक्वल कॉर्ड्स। अगर कॉर्ड इक्वल है, अगर कॉर्ड इक्वल है तो उनके बीच का डिस्टेंस भी क्या होगा, इक्वल। इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। वो सेंटर से क्या होते हैं बेटा, दोनों सेम डिस्टेंस पे होते हैं। कॉर्ड्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, अगर कोई भी दो कॉर्ड सेंटर से सेम दूरी पर है 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, तो वो कॉर्ड भी आपस में क्या होंगी बेटा, इक्वल होंगी। क्या ये बात समझ में आया? तो ये कॉर्ड भी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। अगर सेंटर से सेम दूरी पर है तो कॉर्ड भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। अगला इफ कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर एंड दे आर इक्वल। अगला बेटा, अगला प्रॉपर्टी क्या कह रहा है, देखो मैं तुम्हें प्यार से इसको समझाता हूं। मैं पहले भी फर्स्ट लेक्चर में इसको समझ चुके हैं। बेसिकली बात यह है कि जो कॉर्ड सेंटर से, जो कॉर्ड सेंटर से जितना पास में होगी, जो कॉर्ड सेंटर से जितना पास में होगी वो उतनी ही बड़ी होगी। क्या ये बात समझ में आई है, नहीं आई? अगर एफ सी हमारा ग्रेटर है किसके, सीजी के, किसके, सीजी के, सॉरी एफ सी हमारा स्मॉलर है, एफ सी हमारा क्या है, स्मॉलर, पास में होगी किसके, सीजी के। तो एफ सी वाली जो, जहां पे एफ सी बेटा बन रहा है वो वाली कॉर्ड क्या होगी, बड़ी होगी। वो वाली कॉर्ड क्या होगी बेटा, बड़ी होगी। किससे, दूसरी कॉर्ड से, डी से। तो कॉर्ड नियरर टू सेंटर इज लॉन्गर। कॉर्ड जो सेंटर के पास में है, कॉर्ड जो सेंटर के पास में है वो क्या होगी बेटा, सेंटर के, वो बड़ी होगी। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। इसका जो प्रूफ है बेटा वो एग्जाम में नहीं आने वाला, इसलिए मैंने आपको समझा दिया वो थ्योरम क्या कह रही थी। फटाफट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। हमें लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द सर्कल निकालनी है, जहां पे हमें क्या क्या गिवन है, हमें ये गिवन है, रेडियस गिवन है बेटा 7 सेंटीमीटर है, रेडियस गिवन है, ओके। हमें ये गिवन है बेटा ये परपेंडिकुलर है, ओके सर। और हमें गिवन है कि सेंटर से इसका डिस्टेंस कितना है, 6 सेंटीमीटर, एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 6 सेंटीमीटर। ये सब चीजें हमें गिवन है। लेंथ ऑफ द कॉर्ड निकालनी है बेटा, हमें ए बी निकालना है, ओके सर। गिवन लिख लेते हैं। इस सर्कल C1 विद सेंटर O, रेडियस कितना बेटा, 7 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है, 7 सेंटीमीटर। और उसमें हमें दे रखा है, इसको मैंने OM लिख लिया, इसको हमने OM लिख लिया। OM इज परपेंडिकुलर टू AB, ये चीज भी गिवन है। और OM इक्वल टू कितना है, 6 सेंटीमीटर, ये भी हमें पता है। क्या फाइंड करना है बेटा, सर फाइंड करना है लेंथ ऑफ द कॉर्ड। ठीक है, यानी लेंथ ऑफ द कॉर्ड फाइंड करना है। लेंथ ऑफ द कॉर्ड क्या हो गई बेटा, AB हो गई। लेंथ ऑफ द कॉर्ड क्या हो गई हमारी, AB हो गई। AB हमें फाइंड करना है। देखो बच्चों, यहां पे ना मैंने डायग्राम बनाया मैं लेके आया हूं। आपको डायग्राम एग्जाम में खुद बनाना पड़ेगा, तो आपको उस चीज की भी प्रैक्टिस करनी है खुद से। ठीक है, तो बुक के क्वेश्चन करोगे तो बुक में क्वेश्चन खुद से जरूर करना, बिना देखे किसी भी हेल्प के। नेक्स्ट, अब सॉल्यूशन है बेटा, क्योंकि डायग्राम बनाना भी एक टिपिकल पार्ट है। ऐसी हर किसी भी डायग्राम नहीं बनता, यकीन मानो 50% बच्चे डायग्राम ही नहीं बना पाते। नेक्स्ट, तो सॉल्यूशन है हमारे पास इन ट्राइंगल OMA। इन ट्राइंगल OMA में भाई हम आए, OMA में हमने क्या कहा, हमने कहा एंगल M बराबर है 90 डिग्री के, एंगल M बराबर है 90 डिग्री के। ये चीज क्या है, गिवन है, ओके सर गिवन है, ठीक है हमने मान लिया सर गिवन है, आप कह रहे हो तो गिवन ये बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखा है, गिवन है 90 डिग्री है। तो हम लोग क्या इसमें पाइथागोरस लगाते हैं, बहुत दिया ना पाइथागोरस। 90 डिग्री के अपोजिट कौन सी साइड है बेटा, OA। 90 डिग्री के अपोजिट कौन सी साइड है, OA सर। तो क्या OA का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होगा AM का स्क्वायर प्लस OM का स्क्वायर। ये बात आई होप आप सबको समझ में आती है। AO का स्क्वायर बराबर होगा इस साइड के स्क्वायर के प्लस इस साइड के स्क्वायर के। ठीक है, तो नेक्स्ट OA कितना है बेटा, OA है सर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारी रेडियस है। AM
एम सर पता नहीं, एम निकाल लेंगे। ओएम कितना है बेटा, ओएम सर 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर। 7 7 से बेटा कितना हो गया सर 49, 6 6 से बेटा कितना होगा 36, 6 6 से कितना हो गया 36, 36 प्लस का इधर आ गया माइनस का, तो 49 माइनस 36, ओके सर, इक्वल टू एम का स्क्वायर। ये कितना हो गया बेटा 13 हो गया सर, 13 हो गया, ठीक है। तो एम का स्क्वायर कितना आया बेटा 13। 13 किसका स्क्वायर होता है, 13 किसका स्क्वायर होता है, 13 किसका स्क्वायर होता है सर, 13 स्क्वायर होता है रूट 13 का। रूट 13 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो बेटा वो क्या आएगा 13 आएगा। 13 का ऐसा कोई स्क्वायर होता नहीं है, ठीक है। तो अगर हम रूट 13 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 13 आएगा। रूट 13 इंटू रूट 13 बेटा क्या होता है 13। शाहरुख खान इंटू शाहरुख खान बेटा क्या होगा, शाहरुख खान होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। एम बराबर किसके हो गया बेटा, अंडर रूट 13 सेंटीमीटर के। ओके सर, तो यहां तक समझ में आ गया, अंडर रूट 13 सेंटीमीटर के होगा एम। लेकिन सर निकालना तो था सर ए बी, निकाल दिया एम। बेटा ए बी निकल चुका है, क्या एम ए बी का आधा है, क्या एम आधा है ए बी का, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी बराबर है बेटा 2am के। क्योंकि बेटा ये परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए सर। ये दोनों इक्वल हो गए तो मतलब am का अगर मैं डबल करूं तो मुझे ab ही मिलेगा। आई होप आपको समझ में आएगा। देखो am और mb हो गए बराबर, तो ab बराबर किसके है, ab बराबर है सर am प्लस mb के। क्या मैं AB की MB की जगह AM ही लिख दूं, क्योंकि दोनों बराबर है। दोनों क्या है बेटा, बराबर है। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो AM प्लस AM कितना हो गया 2m, तो AB बराबर किसके हो गया 2m के। ये हमें इतना लिखने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं AB बराबर किसके है 2am के। AB बराबर 2m के क्यों है, परपेंडिकुलर है ना, बार बार वही वाली थ्योरम लग रही है बेटा जो पिछले एक्सरसाइज में लगी थी। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड, सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, ठीक है। सेंटर से अगर कॉर्ड पे हम परपेंडिकुलर बनाएंगे तो वो कॉर्ड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा सर। तो ए बी बराबर किसके हो गया 2 इंटू अंडर रूट 13 यूनिट के। आई होप आप यूनिट ही लिखेंगे बेटा, सेंटीमीटर हमें दे रखा है तो सेंटीमीटर लिखेंगे। तो देयरफॉर कॉर्ड की जो साइज हाइट हुई है ना, कॉर्ड पूछा था उसने, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। देयरफॉर लेंथ ऑफ कॉर्ड बेटा कितना हो गया सर, लेंथ ऑफ कॉर्ड हो गया 2 अंडर रूट 13 सेंटीमीटर। बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना। बार बार हम बेटा इस टाइप में क्वेश्चन कर चुके हैं, पिछले एक्सरसाइज में भी हमने करा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलो क्या पता थोड़ा सा अलग हो। एक्सप्लेन व्हाई दिस इज ट्रू, ये हमें बताना है बेटा ये क्यों ट्रू है। इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर इज d, ये हमें दे रखा है बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस कॉर्ड का सेंटर से कितना है d। परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो इसका मतलब क्या हो गया, am बराबर हो गया mb के। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। बाइसेक्ट द कॉर्ड का मतलब उसको आधे आधे में बांटेगा। आई होप आपको क्लियर होगा, आई होप आपको क्लियर होगा, ठीक है। अरे अरे अरे, अरे। ओके ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास, ठीक है। अब गिवन क्या है बेटा हमें, अच्छा, और उसमें क्या पूछा है, कॉर्ड की बेटा हमें बतानी है लेंथ। किस कॉर्ड की ना भैया लेंथ होगी 2 अंडर रूट बेटा पूरे पे है ना, आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। देखो गिवन है सर्कल C1 विथ सेंटर O, रेडियस R, in which OM is perpendicular to AB और OM का डिस्टेंस दे रखा है D। टू फाइंड या टू प्रूव करना है मुझे कि भैया AB बराबर किसके होगा, कॉर्ड की पूछे ना, कॉर्ड की लेंथ, हमें बोला कॉर्ड की लेंथ, तो कॉर्ड की लेंथ क्या होगी AB। तो हमें प्रूव करना है AB बराबर होगा 2 अंडर रूट R स्क्वायर प्लस माइनस डी स्क्वायर के। डरने की बेटा कोई भी जरूरत नहीं है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। रूट देख के ना बच्चे पहले ही डर जाते हैं। आप कहीं बेटा मैकडी गए हो, मैकडी या कहीं भी, मतलब कभी भी हम नई जगह जाते हैं, जैसे मैं पहली बार मैकडी गया
तो मुझे ना बड़ी शर्म सी आ रही थी जब मैं बहुत ही छोटा सा था, है ना, 10th में रहूँगा 11th में रहूँगा, जब भी तो मैं गया तो मुझे बड़ा हिचकिचाहट सी लग रही थी केचप मांगने में, या है ना कि भाई एक्स्ट्रा केचप दे दो, तो मैं लेने भी नहीं गया, पूरा का पूरा बर्गर ऐसे ही खा गया। लेकिन जब मैं 2-3 बार चला गया उसके बाद मैं उनसे 5-6 केचप के एक्स्ट्रा और जेब में रख के लेके आता था। ठीक है, आजकल मैं बर्गर नहीं खाता हूँ, आप भी मत खाना, वैसे भी अनहेल्दी होता है। ठीक है, तो एक चीज को अगर हम बार बार करते हैं तो उसमें हमारा कॉन्फिडेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ऐसे ही है बेटा, इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो कॉन्फिडेंस आपका भी बढ़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते। तो इन ट्राइंगल AMO दिख रहा है, AMO में एंगल M है 90 डिग्री। एंगल M क्या है बेटा, 90 डिग्री सर। ओके, एंगल M 90 डिग्री है तो मैंने लिखा AO का स्क्वायर, किसका स्क्वायर बेटा, AO का स्क्वायर बराबर होगा सर AM के स्क्वायर के प्लस OM के स्क्वायर के। आई होप आपको ये बात क्लियर होगी, हाँ या ना, बोलो। क्यों, इसका रेडियस का स्क्वायर बराबर होगा इसके स्क्वायर के प्लस इसके स्क्वायर के। क्यों, बाय पाइथागोरस थ्योरम। हालांकि बोधियाना भी लिख सकते हो भाई, बोधियाना पाइथागोरस थ्योरम, दोनों ही बात एकदम सही है। नेक्स्ट, AO बेटा कितना दे रखा है सर, AO दे रखा है R, तो R का स्क्वायर है ना, 90 डिग्री के अपोजिट थी ना, तो हाइपोटेन्यूस ये तो सबसे बड़ी, इसका स्क्वायर बराबर होगा AM का स्क्वायर सर, AM का स्क्वायर और प्लस D का स्क्वायर। ठीक है सर, बात मान ली आपकी। R स्क्वायर और ये हमारे पास कितना हो गया, R स्क्वायर माइनस D स्क्वायर बराबर हो गया किसके, AM के स्क्वायर के बराबर हो गया। ठीक है सर, मुझे क्या प्रूव करना है, मुझे AB निकालना है। क्या निकालना है मुझे, AB। क्या मैं AM को AB की टर्म्स में लिख सकता हूं, क्या AM बराबर होगा AB का हाफ। हम बार बार ये काम कर चुके हैं बेटा। AM क्या होगा, AB का हाफ। क्यों, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड। वो कॉर्ड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, कॉर्ड को दो इक्वल हिस्से में बांटेगा, हाँ या ना। वो कॉर्ड को क्या करेगा बेटा, दो इक्वल हिस्से में बांटेगा। ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर, तो ये इसके इक्वल है। ठीक है, ये इसके इक्वल है, मतलब ये x और ये x, तो ये पूरा कितना हो गया 2x। तो AB क्या हो गया, डबल हो गया AM का। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं R स्क्वायर माइनस D स्क्वायर इक्वल टू AM को क्या लिख सकते हैं हम, AM को क्या लिख सकते हैं, AB का आधा। ठीक है, AB को क्या लिख सकते हैं, AM का डबल, AM को क्या लिख सकते हैं, AB का आधा। क्यों, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। आपने बेटा ये परपेंडिकुलर पूरा लिख के आना। कभी कभी क्या होता है, कोई टीचर का मूड सा खराब रहता है हमेशा, ठीक, तो परपेंडिकुलर को कट कर देंगे, वो बोलेंगे कि भैया पूरा लिखो, है ना, तो आप पूरा लिख के आना, कोई चांस मत देना मार्क्स कटने के। AB का स्क्वायर बेटा, AB कितना है सर, AB है सर मेरा, AB है मेरा, अच्छा AB तो हमें निकालना है। ओके, AB का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे बेटा कितना आएगा, 4 बेटा डिवाइड में कहां चला जाएगा, मल्टीप्लाई में सर, तो ये हो गया 4 इंटू R स्क्वायर माइनस D स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर। अब बेटा मैंने इसका रूट लिया, हमने क्या लिया, इसका रूट लिया। आई होप आपको ये चीज आती होगी। 4 को मैं क्या लिख दूंगा, 2 इंटू 2, 4 को मैं क्या लिख दूंगा 2 इंटू 2, और ये है हमारे पास R स्क्वायर माइनस D स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर। तो 2 2 में से बेटा एक 2 क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। रूट के अंदर ऐसे होता है, पेयर बनाते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट R स्क्वायर माइनस D स्क्वायर इक्वल टू AB का इक्वल टू AB। ठीक है, जब हमने रूट लिया तो यहाँ पे तभी AB रह गया था, स्क्वायर का रूट लेंगे तो स्क्वायर हट जाता है। आई होप क्लियर होगा। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो देयरफॉर कॉर्ड की लेंथ क्या होगी, लेंथ ऑफ कॉर्ड होगी सर अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट R स्क्वायर माइनस D स्क्वायर। फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें दे रखा है ना, सर्कल ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड AB फ्रॉम द सेंटर इज ट्वाइस द डिस्टेंस ऑफ अनदर कॉर्ड CD। AB का जो डिस्टेंस है बेटा वो डबल है, मतलब अगर ये 2x है तो ये कितना है हमारा x, किससे, सेंटर से। AB का डिस्टेंस सेंटर से क्या है बेटा, डबल है CD से। जो सेंटर के पास में होगा वो ज्यादा लंबी साइड होगी। क्या ये बात समझ में आती है।
जो सेंटर से दूर में होगा वो छोटी कॉर्ड होगी, जो सेंटर के पास में होगी वो लंबी कॉर्ड होगी, जो सेंटर पे से पास होके जाएगी वो सबसे लंबी कॉर्ड होगी, उस कॉर्ड को क्या बोलते हैं, डायमीटर। ठीक है, अब इन्होंने बोला कैन वी कंक्लूड, अब बेटा ये डबल है इसका, अब उन्होंने बोला क्या हम ये बोल सकते हैं जो CD होगी वो भी डबल होगी, CD होगी वो डबल होगी AB की, हमें ये तो पता है बेटा CD बड़ी होगी क्योंकि क्लोजर टू सेंटर नियरर टू सेंटर है, तो ऑब्वियस सी बात है वो कॉर्ड क्या होगी, बड़ी होगी। पर क्या CD डबल ही हो जाएगी अगर यहाँ पे डिस्टेंस इसका डबल हो गया या डिस्टेंस इसका हाफ हो गया, तो देखते हैं CD डबल होगी या नहीं होगी। मैंने बोला लेट, हमने सीधा ये डायग्राम बनाना है बेटा अपने को, और हमने बोला लेट O, इसको ले दिया हमने नाम, इसको कुछ नाम दो, OM, मैंने बोला लेट OM इक्वल टू 2x एंड ON इक्वल टू x। अब ये हमारा कितना हो गया, ये हो गया हमारा R, और ये भी कितना हो गया बेटा हमारा R, ये रेडियस हो गई सर्कल की। ठीक है, तो इन ट्राइंगल AMO, तो पहले बेटा मैं AB निकाल दूंगा, फिर मैं CD निकाल दूंगा, देखूंगा कि डबल है या नहीं। तो AMO में एंगल M कितना है बेटा, 90 डिग्री। सर एंगल M है 90 डिग्री क्योंकि ये है सर परपेंडिकुलर, 90 डिग्री है, तो सर ये है हाइपोटेनियस, 90 डिग्री के अपोजिट, 90 डिग्री अपोजिट, तो वो क्या है हमारी बेटा, हाइपोटेनियस। सर तो हाइपोटेनियस जो होती है सर सबसे बड़ी साइड होती है, तो AO का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AM का स्क्वायर प्लस MO का स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। देखो बेटा मैं कितनी बार पाइथागोरस थ्योरम लिख रहा हूं, है ना, जबकि मुझे आता है और मैं बहुत बार लिख चुका हूं, तो आप भी बेटा इसको लिखना, है ना, एग्जाम में कोई मौका मत छोड़ना मार्क्स गंवाने का। AO का स्क्वायर बेटा R स्क्वायर, AM कितना है, AM सर क्या AM ये इसके परपेंडिकुलर है, क्या AM आधा हो जाएगा AB का, क्योंकि मुझे AB की लेंथ निकालनी है, AM को लिख दूं AB का हाफ, और MO कितना है बेटा, MO बताओ, MO है सर 2x, MO क्या है बेटा 2x। हालांकि हम लोग इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते थे जो हमने यहां पर पढ़ा था, कि कॉर्ड की लेंथ क्या होती है 2√r² माइनस d²। एक्चुअली मैं क्या करता हूं ना, मैं वही वाला फॉर्मूला लगाता हूं, क्योंकि इसको भी करके वही आने वाला है। तो कॉर्ड की जो लेंथ होगी बेटा AB बराबर होता है 2√r² माइनस d²। तो AB बराबर किसके हो गया 2 × R, तो बेटा R है, डिस्टेंस कितना है अपना 2x, तो हो गया -2x का स्क्वायर, तो ये हो गया 2√r² माइनस 4x², है ना। अगर इससे भी सॉल्व करेंगे ना यही आएगा, घबराने की जरूरत नहीं है, ये हो जाएगा 4 बेटा, ये इधर चला जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, यही आने वाला है, 4 आ जाएगा यहाँ पे, इधर मल्टीप्लाई होगा, बाहर निकल जाएगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगला इसी तरह सिमिलरली बेटा CD कितना हो जाएगा हमारा, CD क्या हो जाएगा, CD हो जाएगा सर 2√r² माइनस x², ये हो गया 2√r² माइनस x²। क्या ये इसका डबल है, क्या CD इसका डबल है, CD इज नॉट इक्वल टू 2AB। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई। डबल कब होता, जब यहाँ पे 4 होता, 4 कहाँ पे है बेटा, 4 है यहाँ पे सर, तो ये इसका डबल नहीं है। तो ये जो हमारा अजम्पशन था भैया कि भैया अगर ये इससे डबल दूरी पे है तो कॉर्ड भी डबल हो जाएगी, वो क्या है, बिल्कुल गलत है। आई होप आपको क्लियर होगा। अगर आप इसको 2 ट्राइंगल लेके करना चाहोगे तो वो उससे भी कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट कॉर्ड का फॉर्मूला भी अब हमारे पास है, आप डायरेक्ट कॉर्ड का फॉर्मूला भी लगा सकते हो अगर आपको क्वेश्चन जल्दी करना है, या अगर आपके टीचर्स अलाउड करते हैं तो, नहीं तो हम ट्राइंगल लेके भी क्वेश्चन कर सकते हैं जैसे हमने सारे क्वेश्चन करे हैं। आई होप आपको समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, हैव फन।